हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग प्रश्नावली 8.1 जिसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न यहाँ तक हम लोग 4 तक पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, वो प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब हमारे पास सेक थीटा का मान दे रखा है, साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन निकालना है, कोट निकालना है। ठीक है, ये इन थीटा मतलब इन सारे अनुपातों को, ठीक, इन सभी अनुपातों को किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाते आना चाहिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, ठीक, सोल्व हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, दिया क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो हम लोग इस तरह से, ठीक है, ये जो एक कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसको डिजाइन कर लेते हैं ABC। ठीक है, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे। ये जो टेढ़ी लाइन है डायगोनल, इसको बोलते हैं अपन कर्ण। क्या बोल देंगे, कर्ण को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन को बोलोगे आप आधार, और आधार को ए से रिप्रेजेंट करें। ये आपके पास लंब, लंब को आप एल से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब यहां से हमको ये समकोण त्रिभुज तो हमने बना लिया। अब क्या करें, तो अब कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता कर्ण। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान होता, किसका होता, साइन थीटा का। उसके बाद आगे चलेंगे, ये आपके पास आधार बटे कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, ये होता है कोस थीटा। उसके बाद अगला आएगा आपके पास ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये बनता है टेन थीटा। एक तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला एक और फॉर्मूला होता, इसी का हम लोग उल्टा कर देंगे। लाल बटे कक्का को कक्का बटे लाल लिख देंगे। ठीक है, कक्का बटे में लाल। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक। तो ये जो मान होता कर्ण बटे लंब, ये कोसेक थीटा का होता। ठीक, फिर उसके बाद ये कर्ण बटे आधार, ये किसका होता, सेक का हो जाएगा, सेक थीटा। उसके बाद अगला आता है आधार बटे लंब। ठीक है, टेन थीटा होता लंब बटे आधार, उसका टेन का उल्टा कोट, तो ये आ जाएगा कोट थीटा। आधार बटे लंब को हम बोलेंगे कोट थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। फिर उसके बाद तो त्रिकोणमिति में चाहे किसी भी तरह से सवाल पूछता आपको बन जाएगा। कर्ण बटे क्या दे रखा, आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये जो मान दिया सूत्र से एक थीटा का होता कर्ण बटे आधार। ठीक, तो कर्ण कितना दे रखा अपने को, 13। ठीक, आधार कितना दिया अपने को, तो ये बोल देंगे 12। आपको निकालना क्या है, लंब। क्या निकालना पड़ेगा, लंब। आप ये लंब निकालेंगे कैसे, तो यहां पे हमको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता, सिंबल में लिखूंगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, के की घात 2 बराबर ए की घात 2 धन एल की घात 2। के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, ठीक, एल का मतलब लंब। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे कि सवाल में कर्ण का मान दे रखा, ठीक, आधार का मान दे रखा, निकालना क्या है, लंब। ये आधार बराबर में इधर धन का है, इधर आएगा तो किसका बनेगा, ऋण का। के की घात 2 ऋण ए की घात 2 बराबर एल की घात 2। जैसा ही यहां से घात हटेगा मतलब वर्ग हटेगा, इधर क्या लग जाएगी, कर्ण लग जाएगी। के का वर्ग माइनस ए का वर्ग बराबर इधर क्या बचेगा, एन।
आप यहाँ इस वाले बॉक्स में आपको क्या कर देना है, मान रख देना। इस वाले में मान रखेंगे k का मान कितना है आपके पास, तो आप बोलोगे k का मान 13, 13 का वर्ग ऋण a का मान कितना 12, 12 का वर्ग बराबर क्या होगा n। आपको यहां से 13 का वर्ग पता होना चाहिए, ठीक है। तो 13 का वर्ग कितना होता है आपको नहीं पता है, तो मैं डायरेक्ट निकालते कैसे वो बता दो। पीछे कितना लिखा हुआ 3, 3 का वर्ग 3 तारे 9, ठीक। फिर 1 का गुणा 3 में किया 3, 3 का गुणा उसकी खोपड़ी में किया 6, तो 6 का 6 लिख दिया। 1 का वर्ग 1, 13 का वर्ग होता 169, ऋण का 12। अब 12 का वर्ग कितना होता, तो आपको 12 का वर्ग याद नहीं है तो पीछे संख्या देखोगे 2, 2 का वर्ग 4, ठीक। फिर आगे कितना है 1, 1 का गुणा 2 में किया 2, 2 का गुणा उसकी खोपड़ी में किया 4, ठीक। फिर 1 का वर्ग 1, तो आपको यहां से बन जाएगा कि 12 का वर्ग 144। आप इसको घटा देंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, ठीक। 6 में से कितना जाएगा 4, तो कितना बचेगा 2, ठीक। 1 में से 1 गया 0, ठीक। तो ये कितना बना 25। 25 का वर्ग मतलब 25 की करनी कितनी निकलेगी, तो आप बोल दोगे सर 5 गुणित 5 लिख सकते हैं इसको। हाँ, करनी के अंदर अगर जोड़ा बनता है तो कितना निकलेगा, एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, मतलब यहां से आंसर आएगा 5। एल का मान हमारे पास कितना आया 5, कितना आ चुका है 5। लंबा कितना आया 5। अब सवाल क्या पूछा हुआ था कि सभी अन्य मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से एक एक करके अपन निकाल लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता, लंब बटे कर्ण, तो एल बटे आप यहाँ पे क्या लिख दिया बराबर, लंब का मान कितना है आपके पास तो 5, तो ये 5 लिख दो। कर्ण का मान कितना है आपके पास 13, तो ये लिख दिया आपने 13। ये किसका मान आ गया, साइन थीटा बराबर आया 5/13, ठीक। आप अगला किसका निकालना पड़ेगा, कोस थीटा का। अब कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ए बटे के। अब आधार कितना है आपके पास 12, तो यहाँ पे ये लिख दिया 12 बटे में के कितना है 13, तो यहाँ पे लिख दोगे 13। अब क्या निकालना पड़ेगा, साइन हो गया कोस हो गया, अब टेन। अगला टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा आधार, ठीक। लंब कितना है आपके पास 5, तो ये लिख दिया 5। उसके बाद आधार कितना 12, तो ये लिख दिया अपन ने 12। कितना लिख दिया 12। साइन कोस टेन हो गया, सेक तो आ चुका, कोसेक निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा कोसेक, तो यहां से निकाल देंगे। अगला कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, कोसेक थीटा क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे लिख देंगे के बटे एल बराबर, ठीक। के का मान कितना है, तो यहाँ पे लिखा 13 बटे में एल का मान कितना है, तो आप बोल दोगे 5। कितना बोल दिया 5। आप कौन बचा, एक चीज और बची है 13/5, कोसेक तो हो चुका, सेक का तो दिया हुआ, कोट बचा है। क्या बचा है, तो कोट, एक और कोट लिख लेते हैं, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे आधार बटे लंब, तो ये बन जाएगा आधार बटे लंब। अब कोट थीटा बराबर ए का मान कितना है, तो आप बोलोगे 12, कितना हो जाएगा 12, और यहां से लंब कितना है 5, कितना बनेगा 5, तो कोट थीटा बराबर 12/5। ये सभी अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात निकालिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा सवाल में पहले से दिया हुआ था, ठीक है। एक अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद हो जाते हैं और ये आपको समकोण त्रिभुज बनाते आ जाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद पाइथागोरस प्रमेय भी आना चाहिए, ठीक है। जब ऐसे सवालों को हम लोग इस तरह से हल करते, कुछ चीजें बेसिक चीज हमको याद होना चाहिए तो जाके ये बनता है, ठीक है। ये क्लास, आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर इस चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।